Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, today I am here with a picture. आज मैं यहाँ एक तस्वीर के साथ हूँ. Let's talk about this picture. चलिए इस तस्वीर के बारे में बातें करते हैं. First of all, look at the picture and say what the people are doing. सबसे पहले इस तस्वीर को देखो और बताओ कि लोग क्या कर रहे हैं. देखो बच्चों, यहाँ देखो. A woman is making a रंगोली. एक औरत रंगोली बना रही है. And here, यहाँ a man is lighting diyas on the wall. एक आदमी दीवार पर दिए जला रहा है. देखो दिए रख रहा है ना जले हुए. और यहाँ देखो, children are bursting crackers. बच्चे पटाखे जला रहे हैं, है ना. ये देखो, ये कौन सा पटाखा है, क्या कहते हो आप इसे? अनार. और ये फिरकी. और इस गर्ल के हाथ में क्या है? फुलझड़ी. Okay, now name the festival shown in the picture. चित्र में दर्शाए गए त्योहार का नाम बताइए. Very good, दिवाली. त्योहार का नाम है दिवाली. Very good. Okay, children, tell me how do you celebrate this festival? मुझे यह बताइए कि आप यह त्योहार कैसे मनाते हैं. क्या क्या करते हैं आप इस फेस्टिवल पर? अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मिठाइयाँ खिलाते हैं, उपहार देते हैं और क्या करते हैं? गॉडेस लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना. और क्या करते हैं? जैसे देखो इस पिक्चर में भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, रंगोली बन रही है और पटाखे भी बच्चे जला रहे हैं. आप सभी भी ऐसे ही करते हैं ना अपने घर में? ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना दिवाली? अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? Why we celebrate दिवाली? इस दिन श्री राम भगवान जी, उनकी पत्नी माता सीता और श्री राम जी के भाई, छोटे भाई लक्ष्मण वनवास काटकर घर वापस आए थे. और उन्हीं की खुशी में, उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दियों से सजाया था, दियों से जगमग कर दिया था. इसीलिए दिवाली मनाते हैं. अच्छा, अब ये बताओ कि राम जी किसको हराकर अयोध्या वापस आए थे? पता है आपको? रावण को. वेरी गुड, वेरी गुड. आपको तो सब पता है. अच्छा, अब ये बताओ कि which festival celebrates the victory of Lord Rama over Ravana? किस त्योहार को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है? टेल मी, बताओ मुझे. दशहरा. वेरी गुड, दशहरा. वाई? क्यों? बिकॉज इट इज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. क्योंकि यह है बुराई पर अच्छाई की विजय है, इसलिए मनाते हैं दशहरा, है ना. सो टुडे वी विल रीड हाउ वी सेलिब्रेट दशहरा. आज हम पढ़ेंगे कि दशहरा कैसे मनाते हैं. हम दशहरा कैसे मनाते हैं सभी को पता तो है, उसको और अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं आज. And this is the 9th lesson of your textbook of English of your class 4th. Lesson number 9, Dashera. Let's read this lesson. First look at this picture. सबसे पहले इस तस्वीर को देखो. यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? देखो, यहाँ है दशानन, 10 सिरों वाला रावण, और यह हैं
भगवान श्री रामचंद्र। देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, है ना, जिसमें श्री राम जी विजय हुए थे। ओके, नाउ लेट्स रीड द लेसन। अब लेसन रीड करते हैं ऑन पेज नंबर 94। लेट्स रीड इट। India is a land of festivals and celebrations. भारत एक त्योहारों और उत्सवों की भूमि है। Festivals means त्योहार और celebrations उत्सव। One or the other festival is celebrated in some part of the country throughout the year. पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल देश के किसी न किसी भाग में, सम पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी न किसी भाग में कोई न कोई त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ऑल फेस्टिवल्स कन्वे द मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड यूनिटी। सभी त्योहार प्यार, भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। कन्वे करते हैं मतलब पहुंचाते हैं या देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस। वे सभी भारतीयों के द्वारा मनाए जाते हैं। दशहरा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। दशहरा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इट इज ऑल्सो नॉन एज विजयादशमी। यह विजयादशमी भी कहलाता है या विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। It is usually celebrated in the month of October in the honor of Lord Rama's victory over Ravana, the king of Lanka. यह अक्सर मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इन द ऑनर, ऑनर क्या होता है बच्चों, ऑनर मीन्स सम्मान में। इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड रामाज विक्ट्री ओवर रावण, द किंग ऑफ लंका। लंका के राजा रावण पर राम की विजय, विक्ट्री मीन्स विजय, राम की विजय। राम कौन, लॉर्ड राम, भगवान राम की विजय के सम्मान में मनाया जाता है। तो देखो इसे कंप्लीटली हम कैसे रीड करेंगे। देखो बच्चों, यह अक्सर अक्टूबर के महीने में भगवान राम की लंका के राजा रावण पर विजय के सम्मान में मनाया जाता है। अब इससे आगे है, देखो, इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड वर्च्यू ओवर वाइस। यह बुराई पर अच्छाई और दुर्गुणों पर गुणों की विजय का प्रतीक है। मार्क्स मतलब प्रतीक है। देखो बेटा, वर्च्यू गुण और वाइस दुर्गुण, गुड अच्छाई, इविल बुराई। 10 days before Dashera, the Ram Leela is staged during the night in towns as well as cities. दशहरा से 10 दिन पहले यहाँ रात के समय कस्बों और साथ के साथ शहरों में भी रामलीला का मंचन किया जाता है। नेक्स्ट देखो, in Ram Leelas, the stories from Lord Rama's life are enacted in the form of a drama for 10 days. Enacted means अभिनय किया जाता है। राम लीला में भगवान श्री राम के जीवन की कहानियों का एक नाटक के रूप में 10 दिनों तक अभिनय किया जाता है। Thousands of people watch and listen it with great reverence and enjoyment. Thousands of people, हजारों लोग इसे
ग्रेट रेवरेंस मतलब बहुत आदर और मनोरंजन के साथ देखते और सुनते हैं। The marriage of Rama and Sita is celebrated with great pomp and show. राम और सीता के विवाह को बड़ी धूमधाम से और शान से मनाया जाता है। ग्रेट पॉम्प एंड शो, पॉम्प होता है धूमधाम, ठीक है, बहुत धूमधाम और शान से मनाया जाता है। The marriage procession passes through the main streets of the city. विवाह की बारात को मेन गलियों से, शहरों की मेन गलियों से गुजारा जाता है। The spectators line up in the streets to witness the sight. दर्शक इस दृश्य को देखने के लिए गलियों में पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं। The bazaars are decorated with lights. बाजार रोशनियों से सजाए जाते हैं, लाइट्स से सजाए जाते हैं। Many stalls of sweets, gifts and toys are set up. मिठाइयों, उपहारों और त्योहारों की बहुत सी स्टॉल्स मतलब बहुत सी दुकानों को लगाया जाता है, सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम यह वाली पिक्चर देख लेते हैं। देखो, इस दृश्य को तो आपने कई बार देखा होगा, है ना? कहाँ? इन द रामलीला ग्राउंड, रामलीला मैदान में। तो कौन कौन खड़े हैं यहाँ पर? टेल मी। रावणा, कुंभकर्ण एंड हिज सन मेघनाथ। रावण, कुंभकर्ण और उसका बेटा मेघनाथ, है ना? और ये दोनों कौन है? ये श्री राम जी और यह है लक्ष्मण। चलो अब रीड करते हैं इस पिक्चर के बारे में। On the last day, a grand celebration is held in an open ground outside the city. अंतिम दिन, लास्ट डे, अंतिम दिन, शहर से बाहर एक खुले मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। Big effigies of Kumbhakarna, Ravana and his son Meghnad are set up there. कुंभकर्ण, रावण और उसके बेटे मेघनाथ के बड़े पुतले वहां लगा दिए जाते हैं, सेट कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। Men, women and children wear gala dresses and assemble in the ground 2 to 3 hours before sunset. आदमी, औरतें और बच्चे मेले वाली पोशाकें पहनते हैं और सनसेट, सूर्यास्त, सनराइज होता है सूर्योदय और सनसेट होता है सूर्यास्त। तो सूर्यास्त से 2 से 3 घंटे पहले मैदान में असेंबल हो जाते हैं। कौन? आदमी, औरतें और बच्चे। The whole ground hums with life. पूरा मैदान लोगों की उपस्थिति से गूंज उठता है। With life मतलब जीवंतता से, है ना? कौन? आदमी, औरतें और बच्चे सभी मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे गूंज उठता है, उनकी उपस्थिति से। चिल्ड्रन एंजॉय फन एंड अम्यूजमेंट। बच्चे फन और अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, बच्चे मजे करते हैं और मनोरंजन का आनंद लेते हैं। बच्चे मनोरंजन का आनंद लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कहाँ? उस ग्राउंड में जहां पर किसके? कुंभकर्ण के, रावण के और
रावण के बेटे मेघनाद के पुतले सेटअप होते हैं। People stand in an open circle around the effigies. लोग पुतलों के चारों ओर सर्कल में, एक गोले में, ओपन सर्कल, एक खुले गोले में खड़े हो जाते हैं, एक घेरा बना लेते हैं किनके? पुतलों के चारों ओर। Towards sunset, fireworks are let off. सनसेट, सूर्यास्त के समय पटाखे जलाए जाते हैं। Then Rama and Lakshmana come in a chariot. तब राम और लक्ष्मण एक रथ में आते हैं। कब? जब पटाखे छोड़ देते हैं, सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय की ओर जब दिन बढ़ने लगता है तब पटाखे जलाए जाते हैं और फिर राम और लक्ष्मण एक रथ पर सवार होकर आते हैं। रामा shoots arrows on the effigies and they are set on fire. राम पुतलों पर एरोज, एरोज मतलब तीर, एरो मीन्स तीर होता है, एरोज एक से ज्यादा, यहाँ प्लूरल फॉर्म है एरोज, ठीक है। राम पुतलों पर तीर छोड़ते हैं और वे जलने लगते हैं, सेट ऑन फायर, जलने लगते हैं। क्रैकर्स एंड शेल्स एक्सप्लोड विद अ डेफनिंग साउंड। क्रैकर्स पटाखे और बम तेज धमाकों की आवाज के साथ बजने लगते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, मतलब वो फट जाते हैं। Within a few minutes, the effigies are reduced to ashes. कुछ ही मिनटों के भीतर पुतले जलकर राख हो जाते हैं। Reduced to ashes. Ashes होता है राख। After this, people return home in a joyous mood. इसके बाद लोग joyous mood, खुशी वाले मूड में, खुशी खुशी घर लौट आते हैं। Thus, the festival comes to a happy ending, giving the message of victory of virtue over vice and good over evil. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस प्रकार त्योहार, ये क्या बताया था मैंने, याद है ना आपको? वर्च्यू मीन्स गुण और वाइस दुर्गुण। इस प्रकार त्योहार दुर्गुणों पर गुणों और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देते हुए हैप्पी एंडिंग, एक सुखद अंत को प्राप्त होता है, समापन त्योहार का हो जाता है, सुखद समापन हो जाता है। Dashehra celebrations of Kullu and Mysore are world famous and are major tourist attractions. कुल्लू और मैसूर का दशहरा सेलिब्रेशन, कुल्लू और मैसूर का दशहरा समारोह जो होता है, दशहरा समारोह का आयोजन होता है, वह वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। और टूरिस्ट, टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, एक बड़ा आकर्षण है, अट्रैक्शंस, आकर्षण। तो बच्चों ये था दशहरा पर्व, दशहरा फेस्टिवल, जिसके बारे में हमने पढ़ा, आप जानते भी थे उसके बारे में, और यहाँ पर हमने इसको बड़े अच्छे से डिटेल्स के साथ रीड किया। तो आई होप बच्चों आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा और इंग्लिश की हिंदी में ट्रांसलेशन भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को 2-3 बार आप वॉच कर लेना तो आपको अच्छे से लेसन और लेसन की हिंदी में ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो बच्चों
इस चैप्टर की सभी वीडियोस देखने के लिए और अपने बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए भी आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और ऑनलाइन स्टडी के लिए बच्चों जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें और उसी के साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।